कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। अच्छा, देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। कराली बेइज्जती। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आशफीर हमेशा की तरह आपको हंसाने आ गया। आज के वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान के 10 मौलाना और उनकी साइंस नॉलेज। लास्ट वाली क्लिप मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट ये बुखारी जी से एक बार पूछ लेते हैं ना। बुखारी जी जरा, जो महेंद्रपाल आर्य जी ने पूछा है उसका कोई जवाब है आपके पास? क्या पूछा उन्होंने कहा कि अल्लाह ने 4 दिन में सूरज बनाया, ऐसा कह रहे हैं, लिखा है। कहा वो उन्होंने पढ़ के भी बताया। तो जो दिन है वो दिन गिने कहां से? क्योंकि दिन तो सूर्योदय सूर्यास्त से गिने जाते हैं। जब बना है, जब दुनिया नहीं थी। हाँ, दुनिया बाद में बनी है। तो दिन कहां से गिने? हाँ, तो सूरज का अपना काम है, अपने काम के लिए बनाया है उसने, इसमें क्या परेशानी? हाँ, तो जब बनाया तो 4 दिन में बनाया, वो 4 दिन कहां से गिने ये वो पूछ रहे हैं। 4 दिन कहाँ से गिने? हाँ, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों, अगर आपके खाने में मक्खी गिर जाए तो आप क्या करते हो? उसे पकड़ के तुरंत बाहर फेंक देते हो ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, चलो जानते हैं इस साइंटिस्ट मौलाना से। अगर मक्खी आपके खाने में पड़े या दूध में पड़े तो उसको पूरा डबो दो, क्योंकि इस बदबख्त के 2 पर हैं, एक में बीमारी है, एक में शफा है। और ये बीमारी वाला ही डबोती है, शफा वाला ऊपर रखती है। तो इसको डबो दो ताकि बराबर हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। इमाम अयतुल्लाह खुमैनी आपके पास, आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चुलिया दाखिल हुई और समंदर में फटकर गिर गया। अरे अब तक नहीं समझे? अल्लाह ने बताया कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर इस मौलाना की बात सुनकर आज मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतनी पावरफुल क्यों है। इस मौलाना की बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डायरेक्ट अमेरिका को चैलेंज किया। तो चलो देखते हैं इन्होंने क्या चैलेंज किया। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। क्या बोला तूने? एक बार एक बच्चे ने मौलवी से पूछा कि मौलवी साहब, आप बोलते हो कि अर्थ मुंह नहीं करती, लेकिन
हमारे साइंस के बुक में तो दिया है कि अर्थ सूरज को चक्कर लगाती है। वीडियो में आगे देखे मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ साकिन का स्टैटिक, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करता। कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे को वहीं पड़ गए। मुस्लिम, मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। आसमान के 2 टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंगबाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जहवत पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। धरती आज अगर अपनी जगह कायम है, कल को जैसे वो चाहेगा वैसे रहेगी, जैसे धरती घूमेगी नहीं चाहेगा। लेकिन फिलहाल सूरज घूम रहा है। सूरज भी घूम रहा है जी। अच्छा, नहीं आप पता, आपका कुरान पे पूरा विश्वास नहीं है मतलब? नहीं, कुरान सूरज घूम, तो ये मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक जवाब दीजिए ना। कुरान सूरज तो चल ही रहा है, सुबह से शाम तक इधर से पूरब से पश्चिम तक जाता है। हाँ। करके सूरज घूम रहा है, तो ये तो सभी देख रहे हैं। सूरज घूम रहा है जी हाँ। और धरती एक जगह है। धरती हाँ अभी एक ही जगह है। अभी एक ही जगह है, फिर कब घूमेगी? अब ये जब अल्लाह की मर्जी होगी तब घूमेगी, घूम सकती है। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।